इस वीडियो में सीटेट में गुज़िश्ता सालों में पूछे हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। सीटेट में लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, दोनों में आपको 30 सवालों के जवाब देने होते हैं। आज पहले 15 नंबर नसर और नज़म को हल करेंगे, उसके बाद 15 नंबर पेडागोजी को हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सवाल शुरू करते हैं। आपका जो है दिया हुआ है नसर में कि हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, इसमें से आपको खोज करके या ढूंढ करके जवाब निकालना होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़ह किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। साइंस ने समुंदर और खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिखाया है। वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है और कौमें, तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई हैं, वह इस तरह के हर वो नया रंग, नया ढंग और यह फैशन का अंदाज़ रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलॉइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनत व हरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। उसका नतीजा ज़ाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है जो दूसरे ममालिक में खुश असलूबी से फ़रोख्त हो जाता है। तो आपका ये पैराग्राफ था जिसको नज़र बोलते हैं। इसमें से आपको जो है कि अब जवाब जो है निकालना है। पहला आपका सवाल नंबर 1 है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलॉइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में कि खाने का अंदाज़, और बी में दिया है सोचने का अंदाज़, और सी में दिया है फैशन का अंदाज़, और डी में दिया है गुफ्तगू का अंदाज़। तो अब आपको जो पैराग्राफ में देखना है कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलॉइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंचता है। खाने का अंदाज़ पहुंचा है हम लोगों के पास, या सोचने का अंदाज़, या फैशन का अंदाज़, या गुफ्तगू का अंदाज़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैशन का अंदाज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि फैशन का अंदाज़ जो है, फैशन का अंदाज़ रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलॉइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि फैशन का अंदाज़। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है सनत व हरफत में, बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सी है खेती बाड़ी में, और डी है तहजीब व माशरत में। अब आपको पैराग्राफ में देखना है कि ये आपका कहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको ये देखना है कि सनत व हरफत आपको खोजना है कि वो आपका कहाँ दिया हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है पैराग्राफ में कि सनत व हरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो है अब ए जो है राइट हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर या जवाब नंबर ए सही हो जाएगा। अगला आपका आ जाता है
3 नंबर में दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा कि मुफीद, और ऑप्शन नंबर ए में है मुफीद और मुनासिब मेयार का, बी में है खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का, ऑप्शन नंबर सी में है अच्छे माल और आला मेयार का, और ऑप्शन नंबर डी में है सस्ते और अच्छे मेयार का। तो अब आपको ये दिया हुआ पैराग्राफ को जो कि सबसे पहले आपको गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके तब आपको उससे आंसर जो है जवाब निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो है इसमें देखिए कहाँ पर है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो है सवाल नंबर 3 का बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का ध्यान रखा जाता है। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला आ जाता है आपका सवाल नंबर 4। आपको जो है इसमें पूछ रहा है कि हासिल की जमा है, सवाल नंबर 4 में पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए हासिल की जमा जो है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, हासिल की जमा हुसूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि खूबसूरत का मुतज़ाद है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि खूबसूरत का मुतज़ाद है। मुतज़ाद बोलते हैं उल्टा को या ज़िद को। तो खूबसूरत का मुतज़ाद जो है ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है बदसूरत, बी में पूछ रहा है बदशक्ल, और सी में पूछ रहा है बदहैयत, और डी में पूछ रहा है बदनुमा। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि खूबसूरत का मुतज़ाद जो है बदसूरत होता है। अगला आपका आ जाता है सवाल नंबर 6। साइंस की वजह से आज की माशरत में नज़र आती है। तो साइंस की वजह से आज की माशरत में क्या नज़र आती है, तो उसको आपको पैराग्राफ नसर में जो है कि खोजना है। तो आप देखिए वो कहाँ पर है। तो आपको ये फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है उसका सेहरा साइंस के सर है। तो अब सवाल नंबर 6 का इसमें जो सवाल नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है साइंस की वजह से आज की माशरत में नज़र आती है। ऑप्शन नंबर में ए में है ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली, बी में है सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, और सी में है सफाई, तहजीब और सकाफ़त, और डी में है सेहत, खूबसूरती और तालीम। तो आपको पहला ही पैराग्राफ में ये नज़र आ रहा है कि खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, इसका सेहरा साइंस के सर है। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती साइंस की वजह से है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 7। साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किए हैं। तो आप जब उसमें पढ़े हैं तो उसमें आपको यहाँ दूसरी लाइन में दिखाई पड़ रहा है साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़ह किए हैं। तो सवाल नंबर 7 में आपसे यही पूछ रहा है कि साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले में क्या किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कई तौर तरीके वजह किए हैं, ऑप्शन नंबर बी में है कई प्लान बनाए हैं, और ऑप्शन नंबर सी में है कई रिसर्च की है, और ऑप्शन नंबर डी में है कई मंसूबे तैयार किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कई रिसर्च किए हैं। इसका जो है राइट आंसर है 7 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, कई तौर तरीके वजह किए, क्योंकि आपके पैराग्राफ में जो दिया हुआ है कि
कई तौर तरीके वजह किए हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका सवाल नंबर 8। साइंस ने ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए रोका है। ऑप्शन नंबर ए में है खुश्क साली को, बी में है बदहाली को, और सी में है लाचारी को, और डी में है कहत साली को। जब आप वहाँ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको जो एक पैराग्राफ में या उसमें नज़र आ रहा होगा, साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए किस चीज़ को रोका है। तो आपको वहाँ नज़र पड़ा होगा कि साइंस ने पैदावार को हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 8 का जो है जवाब जो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कहत साली को रोका है। साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। अगला और लास्ट आपका नसर से क्वेश्चन सवाल हो जाता है कि दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, यानी साइंस ने दुनिया भर की तहजीबों को क्या क्या है। तो जब आप वहाँ सवाल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कि जिसमें आपको जो है कि ऑप्शन नंबर ए में है माला माल कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है यकजा कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है करीब से करीब तर कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है अलहदा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 9 का जो है आपको पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि दुनिया भर के तहजीबों को कर दिया है। तो क्या क्या है, माला माल तो नहीं है, करीब तर करीब कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीब से करीब तर कर दिया है। अब अगला आ जाता है आपका नज़म से। इससे आपको 6 सवाल रहते हैं और इसके 6 सवाल में से आपको जो है कि 6 के जवाब देने होते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि हिदायत नीचे दिए हुए शायरी के हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। आपको ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से जो मुनासिब है उसका इंतखाब करना है। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, मेरी तरह से मेओ महर भी है आवारा, किसी हबीब की यह भी है जिस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते, न पूछ आलमे बरगुस्ता ताली आतिश बरसती आग जो बारा के आरज़ू करते। तो आपका ये शेर में से जो कि आपको सवाल जो है सवाल इसी में से दिया हुआ है, इसका जो है कि जो मुनासिब जवाब होगा उसको निकालना है। तो ऑप्शन सवाल नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है शायरी की तरह कौन हबीब की जिस्तजू करता। शायरी की तरह कौन हबीब की जिस्तजू करता। ऑप्शन नंबर 1 में है महबूब के हुस्न को देखकर, ऑप्शन नंबर बी में है महबूब के जंजीरे जुल्फ को देखकर। इसमें जो है आपका सवाल नंबर 10 में है शायर की तरह कौन हबीब की जिस्तजू करता। तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए में है महो महर, और ऑप्शन नंबर बी में है ज़मीन आसमान, और ऑप्शन नंबर सी में है आबो गुल, और ऑप्शन नंबर डी में है चांद तारे। तो अब आपको इसमें से खोजना है, ऊपर जो शेरी दिया हुआ है तो उसमें से आपको खोज करके देखना है कि ये कहाँ पर आपको मिल रहा है, मेहो महर कहाँ पर मिल रहा है। तो आप उसको गौर से पढ़िए। तो तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा मेरी तरह से मेहो महर भी हैं आवारा। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेहो महर। अगला आपका सवाल है सवाल नंबर 11। चौथे शेर में शायर असीर होने की
आज़ाद आरजू करता है। 11 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि चौथे लाइन में जो दिया हुआ है कि असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपसे नज़म पूछे तो इसमें जो ज़्यादातर जो भाव को लिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 11 में कि देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम असीर होने की आज़ाद आरजू करते। तो 11 में ऑप्शन नंबर ए में है महबूब के हुस्न को देखकर, बी में है महबूब के जंजीर जुल्फ़ को देखकर, सी में है महबूब के सरापा को देखकर, और ऑप्शन नंबर डी में है महबूब के आँखों को देखकर। तो आपको जो है इसमें 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ इसमें शेर में दिया हुआ है कि किसी महबूब की जंजीर जुल्फ़ को देखकर, चौथे लाइन में दिया हुआ जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम। तो अब ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही हो जाएगा, महबूब के जंजीर जुल्फ़ को देखकर। अगला है सवाल नंबर 12, बरसती आग जो डैश की आरजू करते। सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है कि बरसती आग जो डैश की आरजू करते, झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। आपको जो खाली जगह है उसको पुर करना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है शादा, बी में पूछ रहा है 12, और ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है जिंदा, और ऑप्शन नंबर डी में पूछ रहा है नाजा। तो अब इसको देखना है कि अब ये क्या होगा। तो जब आप शेर के लास्ट लाइन में आइएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा बरसती आग जो 12 की आरजू करते। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 12 जिसमें दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा, क्योंकि बरसती आग जो 12 की आरजू करते। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 में हबीब की जमा है। तो इसमें जो आपसे जमा पूछा जाता है वाहिद जमा पूछ लिया जाता है। तो इसमें हबीब की जमा पूछ रहा है, जमा, और ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है हबीबों, और 2 में पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी में अहबाबों, और ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है अहबाबीन, और ऑप्शन नंबर डी में पूछ रहा है अहबाब। तो हबीब की जमा क्या होगी इसमें आपको जो है कि बताना है। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है हबीब की जमा अहबाब हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, हबीब की जमा अहबाब होती है। हबीब की जमा अहबाब होती है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो ऑप्शन नंबर ए हबीब की जमा हबीबों को टिक कर लें। अगला आपका आ जाता है सवाल नंबर 14, शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में महबूब से शिकवा करने की, और ऑप्शन नंबर बी में महबूब को गुल के रूबरू करने की, और ऑप्शन नंबर सी में महबूब के हुस्न की तारीफ़ करने की, और ऑप्शन नंबर डी में है महबूब से मुलाकात करने की। तो 13 का जो है आपका 14 का सवाल नंबर 14 का आपको जो है जब उसको शायर को पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, यह आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही हो जाएगा कि महबूब को गुल के रूबरू करने की आरजू कर रहा है। ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका पूछ रहा है 15 में शायर को कौन मयस्सर न हुआ, शायर को कौन मयस्सर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर में ए में पूछ रहा है पयाम्बर, और ऑप्शन नंबर बी में पूछ रहा है सितमगर, और ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है चारागर, और ऑप्शन नंबर डी में पूछ रहा है दिलबर। तो इसमें आपको यहाँ दिया हुआ है पयाम्बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरे आरजू करते। तो ऑप्शन इसमें जो आपको पयाम्बर दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर जो 15 का सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि पयाम्बर।
तो अब आप लोग ये बता सकते हैं कि नसर और नज़म में 15 नंबर में आपका कितना सही हुआ। अगला जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे 15 नंबर पेडागोजी को, जिसमें से आपको पहला जो है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से जो बेहतर है उसको चुनना है। उसमें पहला नंबर आपका आ जाता है सवाल नंबर 1 में कि 2 ज़बानों पर मुश्तमिल, पहला सवाल में आपको दिया हुआ है, ये पेडागोजी है। इसमें से आपको जो 4 मुतबादल जवाब रहता है उसमें से किसी एक को जो है जो बेहतर है उसको चुनना है। तो सवाल नंबर 1 में है 2 ज़बानों पर मुश्तमिल बोलते हैं मिले हुए को, किसी क्लास में तलबा को सिखाए जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोले जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वह क्या करे। तो इसका जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में है सिखाई जाने वाली ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें। ऑप्शन नंबर बी में है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें। और ऑप्शन नंबर सी में है दोनों ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें। और ऑप्शन नंबर डी में है सिखाए जाने वाली ज़बानें बोलें। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि सिखाई जाने आपसे वहाँ सवाल में पूछ रहा है तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के बारे में पूछ रहा है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिखाई जाने वाली ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें। उसके बाद अगला सवाल नंबर 2 आ जाता है, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं। एक क्लास है उसमें ज़्यादातर तलबा क्या करते हैं अपनी मादरी ज़बान बोल सकते हैं, तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये आपका नेगेटिव में है, नहीं पूछ रहा है, इसी वजह से ये आपका नहीं होगा। अगला बी में है तलबा सिखाए जाने वाली ज़बानें नहीं सीख सकते। और ऑप्शन नंबर सी में है तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है तलबा को अलहदा क्लासें दरकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों नेगेटिव में जा रहा है, इस वजह से ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी आपका नेगेटिव में है कि तलबा को अलहदा क्लासें दरकार हैं। तो इसका सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि तलबा को बाहमी बातचीत के ज़रिया निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। अगला आपका सवाल आ जाता है सवाल नंबर 3, ज़बान की मुंतकली इस बात पर असरअंदाज है कि कोई आमोज़गार बोलते हैं सीखने वाले को किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। यह सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ऑप्शन नंबर बी में है कोई ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से यानी कुछ टाइम से तशख़ीसी जांच करे। और ऑप्शन नंबर सी में है क्लास में बतदरीज मुश्किल तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मश्क कराए, जो मुश्किल अल्फाज है उसको जो पढ़े जाने के लिए जो कि मश्क कराया जाए क्लासरूम में। और ऑप्शन नंबर डी में है ज़बान सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम के लिए ज़बान एक की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मश्क कराएं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन जो है आपको
सवाल नंबर 3 का ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ज़बान टू सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम के लिए ज़बान एक की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक कराएं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका सवाल नंबर 4। इसमें आपसे पूछ रहा है कई ज़बानें बोलने वाले तलबा क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से क्या होता है, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यकसा ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है। एक जैसे ज़बान बोलने वाले बच्चे के ग्रुप में शामिल करने से सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में है, सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने का मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है। और ऑप्शन नंबर सी में है, आपस में बातचीत न कर पाने की सबब क्लास में गैर दिलचस्प हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में है, तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान का फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो मुनासिब से जवाब है उसको जो है कि बताना है। तो सवाल नंबर 4 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सवाल में पूछ रहा है कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है, तो तलफ़्फ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान फ़हम यानी सादा और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो अब सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका आ जाता है सवाल नंबर 5। हिंदुस्तान में ज़बान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सभी चीज़ के लिए पॉलिसी बनी हुई है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है ज़बान के मुतालिक। तो ज़बान के मुतालिक पॉलिसी जो बनी हुई है हिंदुस्तान में, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सहलसानी फार्मूला, और ऑप्शन नंबर बी में है मादरी ज़बान में तालीम, और ऑप्शन नंबर सी में है हक़ तालीम, और ऑप्शन नंबर डी में है कसीर लिसानियत। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहलसानी फार्मूला, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़बान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है सहलसानी फार्मूला। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा जो सीखे हुए ज़बान का इस्तेमाल जो है बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है, उसका मुमकिना हल क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तलबा को खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने के काम दिए जाएं, या बी में पूछ रहा, बी ऑप्शन नंबर बी में है उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी में है ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान पेचीदा के तरतीब में हो। और ऑप्शन नंबर डी में है किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो सवाल नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या बाज़ लफ्ज़ को समझने में नहीं कर पाते हैं, बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है, तो उसका हल क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपको जो है कि सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान से पेचीदा हो। जैसा आपको मालूम है कि हमेशा जो है कैसा होना चाहिए,
आसान से पेचीदा की तरतीब में होना चाहिए, जिससे बच्चे बआसानी लफ्ज़ों को समझ पाएंगे और मफहूम को समझने में मुश्किल जो आ रही है वो दूर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है सवाल नंबर 7, दो ज़बान। यहाँ जो आपसे पूछ रहा है, दो ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहाँ तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं। दो ज़बान से मुश्तमिल, दो ज़बान से मिला हुआ बोलने वाले पर मुश्तमिल क्लासरूम जहाँ तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं, यानी और ज़बानों के साथ साथ अपनी मादरी ज़बान भी बच्चे बोलते हैं, और सिखाए जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर में ए में है क्लास में बेतवज्जही में कमी आती है, क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है सिखाए जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। ऑप्शन नंबर सी में है इलाहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। ऑप्शन नंबर डी में है हर ज़बान से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है। तो सबसे पहले खासकर पेडागोजी बनाने के वक्त आपको जो कि सवाल को गौर से पढ़ना होता है, सवाल को पढ़ने और समझने के बाद ही, क्योंकि पढ़ना तभी कामयाब होता है जब आप पढ़ने के साथ समझते हैं, उसके बाद ही आपको जो है ऑप्शन जो इसमें से खोजना है या आंसर निकालना है। तो सवाल नंबर 7 में जो है पूछ रहा है दो ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहाँ तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं तो सिखाए जाने वाली ज़बान कारगर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिखाए जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है, क्योंकि वहाँ जो क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, मादरी ज़बान भी बोलते हैं, मादरी ज़बान के साथ साथ और दूसरी ज़बान भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा किया जाता है। तो इसका जो है सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 8 आपका। सवाल नंबर 8 में एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वह इजाफ़ी मदद कभी जिस्मानी हरकत। एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ एक ज़बान से ज़्यादा ज़बान बोलने वाले हैं, तो उनके लिए वह टीचर क्या करती है, इजाफ़ी मदद कभी जिस्मानी हरकत के ज़रिए पढ़ाती है और ज़बानी इजहार ख़याल के दौरान और अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़ुज़ और माने का इजहार करती है। दर्ज झैल महारतों में से वह किस पर मरकूज़ है। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि एक क्लासरूम है जिसमें जो है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक टीचर क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं, तो उनमें जो वो टीचर क्या करती है, कभी जो है ताली बजाकर, कभी जिस्मानी हरकत से और कभी ज़बान के ज़रिए जो है इजहार ख़याल के साथ जो है बच्चे को लफ्ज़ और तलफ़ुज़ के माने का इजहार कराती है। तो वो किस में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ले जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है परगैम्टिक्स है, और ऑप्शन नंबर सी में है सूतियाती शूर, और ऑप्शन नंबर डी में है सेंटिक्स। तो इसका जो है आपको जो है सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परगैम्टिक्स से जो इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है आपका सवाल नंबर 9, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी ज़बान होती है। आप लोग को मालूम होगा जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो वो अपनी मादरी ज़बान के साथ दाखिल होते हैं। तो सवाल नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी एक मादरी ज़बान होती है। एक कसीर लिसानी बोलते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं उसको जो एक कसीर लिसानी बोलते हैं। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए ज़रूरी है। सवाल में पूछ रहा है एक बच्चा जो है स्कूल में जाता है तो अपनी मादरी ज़बान के साथ जाता है, लेकिन एक कसीर लिसानी मुल्क में जिस मुल्क में एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है वहाँ के स्कूलों में के लिए क्या ज़रूरी है। सवाल नंबर आपको 100 में सवाल नंबर 9 में पूछ रहा है सवाल आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए है
उनको स्कूल की ज़बान पढ़ाई जाए, जो स्कूल में ज़बान पढ़ाई जा रही है जैसे इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वही ज़बान पढ़ाई जाए। या ऑप्शन नंबर बी में है उनको पढ़ना और लिखना सिखाएं बच्चों को। या ऑप्शन नंबर सी में है उनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान को इज्जत करें। और ऑप्शन नंबर डी में है उनको मेयारी ज़बान पढ़ाई जाए। तो इसका नो का जो है राइट आंसर हो जाएगा उनके घरों में बोली जाने वाली, बच्चों के घरों में जो बोली जाने वाली ज़बान है उसको क्या करें, इज्जत दें। क्योंकि सहलिसानी एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो बच्चे आते हैं तो अपनी मादरी ज़बान के साथ आते हैं, आप जो उनकी मादरी ज़बान को इज्जत दें। और इसके लिए इसी वजह से इस सवाल नंबर 9 का आपको राइट आंसर जो है सी हो जाएगा कि उनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान को इज्जत करें। और सवाल नंबर 10 में है मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मंदरजा झैल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। ऑप्शन में है मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। ऑप्शन नंबर बी में है हदफ ज़बान का मुहतात इस्तेमाल। और ऑप्शन नंबर सी में है कि सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल। और ऑप्शन नंबर डी में है हदफ ज़बान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम कर देना। हदफ ज़बान बोलते हैं जो लक्ष्य ज़बान होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल यानी कई मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मंदरजा झैल में कौन सी सही है। तो सवाल नंबर 10 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल के ज़रिए जो उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सवाल नंबर 11 खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने डैश तरीक़ाकार कहते हैं। डैश को तरीक़ाकार कहते हैं। आपको मालूम है कि क्लासरूम में आपको जो है खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे भी आ जाते हैं, जिसको जो है कि खुसूसी ज़रूरत वाले तलबा की ज़बानदानी के यानी उनके ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने के लिए जिन बच्चों को जो है बेहतर जो कि देखभाल की ज़रूरत है तो उनकी ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को डैश तरीक़ाकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है शुमूली। और ऑप्शन नंबर बी में है नज़्म ज़ब्त पर मबनी। और ऑप्शन नंबर सी में है तख्लीकी। और ऑप्शन नंबर डी में है जामी। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको शुमूली, जिसको हम लोग जो इंक्लूसिव बोलते हैं, क्योंकि एक क्लासरूम जिसमें सभी तरह के बच्चे आएंगे और जो खुसूसी बच्चे हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। चलिए अगला आपका सवाल है सवाल नंबर 12 उम्र के तलबा। सवाल नंबर 12 में है कि उम्र के तलबा इस बात से ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबका पड़ता है और वह उसकी मिक़दार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 9 से 12 साल। और ऑप्शन नंबर बी में है 1 से 4 साल। और ऑप्शन नंबर सी में है 15 से 17 साल। और ऑप्शन नंबर डी में है 10 से 4 साल। तो आपको राइट आंसर इसमें से निकालना है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 से 4 साल के तलबा को जो है कि वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबका पड़ता है और वह इसकी मिक़दार माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि छोटे जो 1 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं उनको इन सब चीज़ों से नए ज़बान से नए चीज़ों से साबका पड़ता है, तो वो उनके माने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सवाल नंबर 13 आपका, हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, यानी कसीर लिसानी एक से ज़्यादा ज़बान वाले हैं, तो ज़बान के इस्तेमाल में उसे किस तरह लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि एक ज़बान के अलावा जो है हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, कन्नड़ है, कई ज़बानें बोली जाती है, इसको कसीर लिसानी बोलते हैं। तो इसके इस्तेमाल में इसे किस तरह लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है मसला के रूप में, और ऑप्शन नंबर बी में है हकीकत के रूप में, और ऑप्शन नंबर सी में है चैलेंज के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी में है वसीला। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि इस तरह को क्या लेना चाहिए, तो वसीला के रूप में लेना चाहिए। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका सवाल नंबर 14, ज़ू लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में उस्ताद तलबा की ज़बान, ज़ू लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है उस्ताद तलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है, और ऑप्शन नंबर बी में है उस्ताद सिर्फ हदफ ज़बान बोलता है, और ऑप्शन नंबर सी में है तलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में है उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है। तो 14 नंबर का आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ू लिसानी, जहाँ पर एक दो ज़बानें बोली जाती है, दो ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाई जाने वाले क्लासरूम में उस्ताद जो है तलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है। 14 का जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला है आपका सवाल नंबर 15, और ये लास्ट है। तो 30 नंबर में से ये जो 29वां क्वेश्चन है या सवाल है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कसीर लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में होती है या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है मवाद वसीला, और ऑप्शन नंबर बी में है रुकावट, और ऑप्शन नंबर सी में है तरीका, और ऑप्शन नंबर डी में है उसूल। तो इसका जो है 30 नंबर का जो 30 का जो है आप लोग कमेंट में बताइए किसका जो है 30 में कितना आ रहा है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मवाद और वसीला। कसीर लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में वसीला का काम करती है।